श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 203 परिच्छेद 34 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में खड़े खड़े भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रविवार वैशाख कृष्णा पंचमी 27 मई 1883 दिन के 9 बजे का समय होगा। भक्तगण धीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति विद्वेष भाव अच्छा नहीं। शाक्त वैष्णव वेदांती ये सब झगड़ा करते हैं, यह ठीक नहीं। पद्मलोचन बर्दवान के सभा पंडित थे। सभा में विचार हो रहा था, शिव बड़े या ब्रह्मा। पद्मलोचन ने बहुत सुंदर बात कही थी। मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है और न ब्रह्मा का। सभी हंसने लगे। व्याकुलता रहने पर सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जाता है, परंतु निष्ठा रहनी चाहिए। निष्ठा भक्ति का दूसरा नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति। जिस प्रकार एक शाखा वाला वृक्ष सीधा ऊपर की ओर जाता है, व्यभिचारिणी भक्ति जैसे 5 शाखा वाला वृक्ष। गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन के पीतांबर और मोहन चूड़ा वाले गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम न करेंगी। मथुरा में जब राजवेश में सिर पर पगड़ी पहने कृष्ण को देखा तो उन्होंने घूंघट की आड़ में मुंह छिपा लिया और कहा, वह कौन है? क्या इसके साथ बात करके हम द्विचारिणी बनेंगी? स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा भक्ति है। देवर जेठ को खिलाती है, पैर धोने को जल देती है, परंतु स्वामी के साथ दूसरा ही संबंध रहता है। इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है। इसीलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण गंगा स्नान करके काली के दर्शन करने गए हैं। साथ में मास्टर हैं। श्री रामकृष्ण पूजा के आसन पर बैठकर माँ के चरण कमलों पर फूल चढ़ा रहे हैं। बीच बीच में अपने सिर पर भी चढ़ा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। बहुत समय के बाद श्री रामकृष्ण आसन से उठे, भाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुंह से माँ का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं, माँ विपदनाशिनी। देह धारण करने से दुख विपदाएं होती हैं। संभव है इसीलिए जीव को इस विपदनाशिनी महामंत्र का उच्चारण कर कातर होकर पुकारना सिखा रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। अभी तक भाव का आवेश है। पास है राखाल, मास्टर, नकुड़ वैष्णव आदि। नकुड़ वैष्णव को श्री रामकृष्ण 28-29 वर्षों से जानते हैं। जिस समय वे पहले पहल कलकत्ते में आकर झामापुकुर में रहे थे और घर घर में जाकर पूजा करते थे, उस समय कभी कभी नकुड़ वैष्णव की दुकान में जाकर बैठते थे और आनंद बनाते थे। आजकल पानीहाटी में राघव पंडित के महोत्सव के उपलक्ष्य में नकुड़ बाबा जी आकर प्रायः प्रतिवर्ष श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। नकुड़ वैष्णव भक्त थे। कभी कभी वे भी महोत्सव का भंडारा देते थे। नकुड़ मास्टर के पड़ोसी थे। श्री रामकृष्ण जिस समय झामापुकुर में थे उस समय गोविंद चटर्जी के मकान में रहते थे। नकुड़ ने मास्टर को वहां पुराना मकान दिखाया था। जगन माता के नाम कीर्तन के आनंद में श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में गीत गा रहे हैं, जिनका भावार्थ यह है। पहला गीत। हे महाकाल की मनोमोहिनी सदा आनंदमयी काली, माँ तुम अपने आनंद में आप ही नाचती हो और आप ही ताली बजाती हो। हे आदि भूते सनातनी शून्य रूपे शशि भालिके, जिस समय यह ब्रह्मांड न था उस समय तुझे मुंडमाला कहाँ मिली? एकमात्र तुम यंत्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं। माँ तुम जैसा कराती हो वैसा ही करते हैं, जैसा कहलाती हो
वैसा ही कहते हैं। हे निर्गुणे माँ, कमलाकांत गाली देकर कहता है कि तुझ सर्वनाशिनी ने खड्ग धारण करके धर्म और अधर्म दोनों को ही नष्ट कर दिया। दूसरा गीत। हे तारा, तुम ही मेरी माँ हो, तुम त्रिगुण धरा परात्परा हो। मैं जानता हूँ माँ कि तुम दीनों पर दया करने वाली और विपत्ति में दुख को हरण करने वाली हो। तुम संध्या, तुम गायत्री, तुम जगतधात्री हो। माँ, तुम असहाय को बचाने वाली तथा सदाशिव के मन को हरने वाली हो। माँ, तुम जल में, थल में और आदि मूल में विराजमान हो। तुम साकार रूप में सर्वघट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो। श्री राम कृष्ण ने माँ के और भी कुछ गीत गाए। फिर भक्तों से कह रहे हैं, संसारियों के सामने केवल दुख की बात ठीक नहीं, आनंद चाहिए। जिनको अन्न का अभाव है वे 2 दिन उपवास भी कर सकते हैं, परंतु खाने में थोड़ा विलंब होने पर जिन्हें दुख होता है उनके पास केवल रोने की बातें, दुख की बातें करना ठीक नहीं। वैष्णव चरण कहा करता था, केवल पाप पाप, यह सब क्या है, आनंद करो। श्री राम कृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि मनोहर साई गोस्वामी आ पधारे। श्री राधा के भाव में महाभावमय श्री राम कृष्ण, क्या श्री राम कृष्ण गौरांग है? गोस्वामी पूर्व राग का कीर्तन गा रहे हैं। थोड़ा सुनकर ही श्री राम कृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए। पहले ही गौर चंद्रिका कीर्तन, हथेली पर हाथ, चिंतित गोरा, आज क्यों चिंतित है? संभवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं। गोस्वामी फिर गा रहे हैं। भावार्थ, घड़ी में 100 बार, पल पल में घर से बाहर आती और फिर भीतर जाती है। कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, जोर जोर से श्वास चल रहा है, बार बार कदम्ब कानन की ओर ताकती है। राधे, ऐसा क्यों हुआ? संगीत की इसी पंक्ति को सुन श्री राम कृष्ण की महाभाव की स्थिति हुई है। उन्होंने अपनी कमीज को फाड़कर फेंक दिया। कीर्तनकार फिर गा रहे हैं, तेरा अंग शीतल है। कीर्तनकार का संगीत सुनते सुनते महाभाव में श्री राम कृष्ण कांप रहे हैं। केदार को देख वे कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, प्राणनाथ, हृदय वल्लभ, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो। यही तो मित्रता का काम है। या तो उन्हें ला दो, नहीं तो मुझे ले चलो। तुम लोगों की मैं चिरकाल तक के लिए दासी बनी रहूंगी। गोस्वामी कीर्तनिया श्री राम कृष्ण के महाभाव की स्थिति को देखकर मुग्ध हुए हैं। वे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मेरी विषय बुद्धि मिटा दीजिए। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, तुम उस साधु के सदृश हो जिसने पहले रहने की जगह ठीक कर फिर शहर देखना शुरू किया। तुम इतने बड़े रसिक हो, तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है। गोस्वामी, प्रभु, मैं चीनी का बोझ ढोने वाला बैल हूँ, चीनी का आस्वादन कहाँ कर सका। फिर कीर्तन होने लगा। कीर्तनकार श्रीमती राधिका की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कोकिल कुल कुर्वती कलनादम, कोकिल का कलनाद श्रीमती को वज्रध्वनि जैसा लग रहा है, इसीलिए वे जयमिनी का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं, सखी, कृष्ण के विरह में यहाँ प्राण नहीं रहेगा। इस देह को तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना। गोस्वामी ने राधा श्याम का मिलन गाकर कीर्तन समाप्त किया।